अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मिर्जा जहलमी का चमचा गुलाम हैदर उसने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तर्जुमा कंजुल ईमान के ऊपर दो एतराज़ात किए हैं और मिर्जा जहलमी की वीडियो लगाई है। आप देखेंगे आला ज़ुबैर साहब ने तर्जुमा किया है। अब इसमें दो जगह पर उन्होंने ऐसा तर्जुमा किया है जहाँ पर बंदा कानों को हाथ लगाता है। पहला ये कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नामर्द लिखा है, यानी कि नामर्द कहा है। तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा आपसे सवाल है कि भाई क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला को नामर्द कहेंगे या फिर जाओ नामर्द लिखवाएंगे? आपको पता है कि आम रूटीन में हम किसी के लिए अगर नामर्द का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसको हम खुसरा कहते हैं, यानी कि नामर्द का मतलब खुसरा। तो ये क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला के लिए ये लफ्ज़ जाओ लिखवाएंगे या फिर उनको कहलवाएंगे? ये सोचने की बात है। पहले तो मैं रिव्यू को इनके घर का हवाला देता हूँ। इनके आला हज़रत ने ग़ज़वा बदर और उहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा किराम शुरू में रिलेटेड थे उनके लिए लफ्ज़ तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे आला हज़रत के कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हज़रत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से उन्होंने बनाया है, वो ये कहे कि नामर्द सहाबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत आकर रिव्यू को मरे जिंदा जवाब दे इस बात का। आला हज़रत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हज़रत ने पता क्या तर्जुमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हज़रत ने एक सहाबी जिनको खबीस का। यहाँ पर आप देख लेंगे लोग क्लेम कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पास बैठकर आला साहब से जाओ तर्जुमा लिखवाया है। तो मेरा सिंपल सवाल है कि भाई क्या नबी पाक अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला को जाओ नामर्द कहेंगे या? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के ऊपर एतराज वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी अरबी का ये आलम है कि वो रान के अरबी को पट बताते हैं, और जिनकी अपनी अरबी इतनी हाई है कि नालैन जो तस्निया का सीगा है उसको वो जमा का सीगा बता रहे हैं। और जितने ये अरबी दान है ये कौम को पता है। अब इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के ऊपर जो एतराज किया है पहला, वो है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122, वइज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, कि जब तुम में से दो ग्रोहों ने इरादा किया कि वो नामर्दी कर जाएं। अब यहाँ पे आला हज़रत ने तफ़शला जो लफ्ज़ है इसका माना किया है नामर्दी। अब इनका एतराज है कि आला हज़रत ने माअज़ल्लाह सहाबा को नामर्द कहा। हालांकि बेवकूफ आदमी तू ये बात करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लेता कि तफ़शला का माना क्या है और नामर्दी का क्या माना है। तो हम सबसे पहले तफ़शला जो लफ्ज़ है अरबी का जिसका माना नामर्दी किया गया है, उस तफ़शला के माना को अरबी लुगत में देखते हैं। तो जब हम अरबी लुगत की किताब अल मुंजद देखते हैं तो उसमें तफ़शला का माना है कमजोर व बुज़दिल होना। तो अब हमें पता चल गया कि तफ़शला जो लफ्ज़ है फाशिला यफ़शलु बाब सामिया से, इसका मतलब है कमजोर होना, बुज़दिल होना। और दूसरी तरफ हम जो तफ़शला का माना आला हज़रत ने किया है नामर्दी। अब हम नामर्दी जो उर्दू का लफ्ज़ है इसका माना उर्दू डिक्शनरी में देखते हैं। तो जब हमने फिरोजुल लुग़ात जो उर्दू डिक्शनरी है उसको खोला तो उसमें देखा तो नामर्दी का माना था कमजोर होना, बुज़दिल होना, कम हिम्मती, डरपोक होना। और एक नामर्दी का वो माना जो अमूमन हमारे यहाँ मुराद लिया जाता है, जैसे नामर्द होना जिसको हम कहते हैं। अब नामर्दी का माना भी बनता है कमजोर होना, बुज़दिल होना, डरपोक होना, कम हिम्मती। और तफ़शला का माना भी बनता है फाशिला यफ़शलु बाब सामिया से कि कमजोर होना, बुज़दिल होना। तो आला हज़रत ने जो तफ़शला का माना बनता था लुगत के मुताबिक वो कर दिया। मिर्जा कहता है कि सहाबा को माज़अल्लाह इन्होंने कहा है नामर्द। तो मिर्जा साहब पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि इसी आयत का माना मदूदी जो आपका बाबा है उसने किया है कि जब तुम में से दो ग्रोहों ने इरादा किया कि वो बुज़दिली दिखाएं, बुज़दिली कर जाएं। तो मेरा सवाल यह है मिर्जा साहब, आप मदूदी के ऊपर फतवा नहीं लगाएंगे कि उसने सहाबा को बुज़दिल कहा है, यहाँ पे उसने माना बुज़दिली किया है? तो आला हज़रत पे बाद में फतवा लगेगा, पहले आप अपने बाबे में मदूदी के ऊपर लगाएं, क्योंकि आप तो बाबा परस्त नहीं है ना। आप पहले मदूदी के ऊपर फतवा लगाएं कि उसने यहाँ पे सहाबा को बुज़दिल क्यों कहा, यहाँ पे तर्जुमा बुज़दिली क्यों किया, और फिर बाद में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आना कि उन्होंने नामर्दी तर्जुमा क्यों किया। और नामर्दी जो तर्जुमा उन्होंने किया है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो नामर्दी मुराद होती है जैसे कि ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, इसने अपनी तरफ से ये लफ्ज़ शामिल किया ट्रांसजेंडर। हालांकि नामर्दी का उर्दू जुबान में माना मैंने आपके सामने रख दिया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने वो माना किया कि जब जंग से एक बंदा जंग कर रहा हो, सामने दुश्मन हो, तो कोई साथ वाला उसके साथ वाला भाग जाए तो उसके दिल में तो आता है ना यार कि वो चला गया, ठीक है, लेकिन सहाबा थे, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। तो जब कुरान की आयत है तफ़शला का माना, अच्छा ठीक है मिर्जा साहब, तफ़शला का माना आप बता दें क्या करना है, जो लुगत के भी मुताबिक हो आप बता दें। और आपकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप तर्जुमा कर सके कुरान का। और दूसरा जो मिर्जा ने इतराज किया है फरीद जिन के हवाले से कि आला हज़रत ने तर्जुमा किया है खबीस, तो इसका तफसीली जवाब उस्ताद मुफ्ती राशिद साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने दे दिया है। तो आप मुफ्ती साहब की वीडियो में लगा देता हूँ, आप वो समाप्त करें। तो मिर्जा का एक स्टूडेंट था जो इससे इसकी बातों से मुतमईन नहीं था, वो फिर उस्तादों के पास गया तो उस्तादों ने फिर उसको अच्छे तरीके से मुतमईन किया।
वो मैंने आपका क्लिप सुना था कंज़ुल ईमान के तर्जुमे के हवाले से, वो जो आला हज़रत ने इफ़रीत का तर्जुमा किया था। फिर मैंने उसके बाद मुफ्ती राशिद साहब का भी क्लिप सुना। तो मेरा जो सवाल जो बनता है ना वो मैं आपसे कर देता हूँ कि आपने कहा था कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महफ़िल में बैठा था इफ़रीत, वो सहाबी था। एक आपने ये कहा, तो इसकी एक मुझे चाहिए अगर बता दें कि उस सहाबी होने की क्या दलील है, क्या वो वाक़ई सहाबी था? काफिर होने की दलील चाहिए। नहीं, सहाबी की भी तो एक अलग तारीफ़ है ना। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। जो भी वक्त के पैगंबर की उम्मत में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि मैं मुती हूं, आपका ताबे फरमान हूं, जो आप मुझे हुक्म देंगे मैं बजा लाऊंगा, तो ये उसके ईमान पे होने की दलील है। उसको तो वो वाला इफरीत साबित, मैं सवाल सोच चुका हूं, उसका वो वाला इफरीत साबित करना जो बुखारी मुस्लिम में है कि एक इफरीत ने मेरी नमाज में खलल डाल दिया, तो जो नमाज में खलल डालेगा ना वो इफरीत होगा काफिर। ठीक है, इसीलिए देखे सिवाय आला हजरत के किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि इफरीत का तर्जुमा जो है ना वो खबीस जिन करे। खुद उनके अपने फिरके वाले आला हजरत को ना पीठ दिखा के भागे हैं। आज हमारे पास सरगोदा से सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये तकरीबन 4 साल से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को सुनते आ रहे हैं और एक मसला पर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा से इन्होंने लाइव सेशन में मुख्तलिफ सवाल किए हैं और वो मसला है इफ़रीत जिन। सूरत नमल की आयत नंबर 39 में इफ़रीत का कलिमा जिक्र हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इफ़रीत जिन ने कहा कि मैं मलका बिल्किस का तख्त लेके आऊँगा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। ये जो इफ़रीत है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया है खबीस जिन। इस पर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने इतराज़ किया था और ये कहा था कि आला हज़रत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को खबीस लिखा है, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन कर दी है। इस पर मैंने मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए से दलाइल के साथ किताबों के हवालाजात और मुफस्सिरीन की तफसीर की किताबें दिखाकर मिर्ज़ा जिलमी को दंदान शिकन बिहम्दिल्लाह तआला जवाब दिए। इन्होंने मेरे बयानात भी सुने, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का जो मौक़िफ़ था और जो उसका दावा था वो भी सुना। सुनने के बाद इन्होंने सनाउल्लाह साहब ने लाइव सेशन में इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा से सवाल किए। अब उन सवाल के जो जवाब इनको दिए गए, आया उन जवाब से ये मुतमिन हुए कि नहीं। इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि मैंने इस तरह मिर्ज़ा साहब से सवाल किए हैं इस मसला में, मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी हैं, मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ भी देखी हैं, लेकिन मैं मिर्ज़ा के जवाब से मुतमिन नहीं हुआ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मिलने मुलाकात करने लाहौर में आ जाएं, इंशाल्लाह बैठ के इस मसले पर मजीद जो आपके इश्कालात हैं या आपके ज़हन में कुछ शुबहात शुबहात हैं तो इंशाल्लाह उनका इजाला करेंगे बिहम्दिल्लाह ताला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तर्जुमा किया है बिल्कुल वो लुगत के भी मुताबिक है, तफसीर के भी मुताबिक है और मुफस्सिरीन और शारहीन ने और उलमाए उम्मत ने इफ़रीत का माना खबीस मारिद सरकश किया है। उस पर मैं आपके सामने किताबों से रेफरेंसेस और हवालाजात भी आपको दिखा दूंगा और आप अपनी आंखों से उन हवालाजात को मुलाजा करने आप मेरे पास आ जाएं। आप ये आज माशाल्लाह आए हैं तो इनके सामने मैं किताबें भी रखूंगा और मजीद जो इनके इश्कालात हैं वो ये बयान करेंगे, वो उनकी इंशाल्लाह ताला मैं जवाब पेश करूँगा। जी सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। तो ये जो है ना इफ़रीत वाला मसला जो काफ़ी मुझे भी संगीन लगा इस एतबार से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये गुस्ताखी की है और ये इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हैं जो आला हज़रत जिसके नाम पे ये बरेलवियत इनकी कायम है, उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने ये गुस्ताखी कर दी। तो मेरे काफ़ी इस पे ना थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा। फिर मैंने इंजीनियर साहब से लाइव बात की है इस हवाले से, तो उनके सामने बल्कि नहीं, उससे पहले मैं उनकी वीडियोस मैंने देखी पूरी, मेरी वीडियो भी देखी, वो आप मैंने बाद में देखी। पहले मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो देखी है और पहले तो मैं भी परेशान हो गया था कि यार आला हज़रत ने वाकई गुस्ताखी कर दिया, एक सहाबी को उन्होंने जो है वो कहने की खबीस कह दिया। फिर जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई ना, फिर मैंने आपकी वीडियो को बड़ा गौर से सुना है, पूरा सुना है, तो उसमें तो काफ़ी मुझे और परेशान कर दिया कि ये बात किस तरफ दलाल के एतबार से ये किस रूह से खबीस का तर्जुमा किया गया, इफ़रीत का तर्जुमा किया गया और वो इंजीनियर साहब इस बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आपके सुनने के बाद ना फिर मुझे ये सवाल हुआ कि मैं ये इंजीनियर साहब से ये सवाल करूँ कि आपने जो ये कहा है कि ये सहाबी था इफ़रीत, इसकी क्या दलील है। फिर मैंने उनके स्टूडेंट से रब्ता किया जो बिलाल साहब हैं और दूसरे शाहिद भाई हैं, वो बात करवाते हैं, लाइव सवाल लेते हैं। फिर उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी उनकी, इंजीनियर साहब के आप लाइव सवाल कर सकते हैं। तो फिर मैं उनके गेमू सेशन में सवाल किया, यही सवाल पहले मैंने उनका रखा है, उनके सामने ये रखा है कि आपने जो ये इफ़रीत का तर्जुमा किया, कह रहे हैं कि इफ़रीत का तर्जुमा उन्होंने किया है खबीस करना गुस्ताखी है, ये खबीस करना गुस्ताखी है, ये आपने, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। आपने जो कहा कि ये सहाबी वो जिन, ये सहाबी था इफ़रीत, इसकी दलील क्या है, किस कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इफ़रीत जिन था ये खबीस था, सॉरी सहाबी था, वो ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सहाबी होने की दलील नहीं होती। अच्छा, सहाबी होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठा था। काफिर होने की दलील चाहिए कि वो काफिर है, फिर हम कहेंगे कि ये सहाबी नहीं। तो फिर ये उनसे मैंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक मिर्ज़ा का ये कहना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस जिन का बैठना ये सहाबी होने की दलील है, जी बिल्कुल, तो ये तो उसके दावे को कुरान मजीद की आयात मुस्तरद करती हैं। अच्छा, ये दावा मिर्ज़ा जिलमी का बातिल है। भाई बात यह है कि या तो कुरान और सुन्नत से ये बात साबित हो जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सिर्फ वही जिन्नात बैठते थे जो मोमिन मुसलमान थे जी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे अलग से उस इफ़रीत के सहाबी होने पर दलील की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बैठा है। लेकिन अगर इसके बरक्स चीज़ें आ जाएँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो आमिरीन जिन्नात थे, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुसख्खर थे, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कंट्रोल दिया था, वो शयातीन थे, अच्छा, वो सरकत जिन्नात थे, शयातीन थे। अगर कुरान मजीद से यह बात साबित हो जाए जी,
तो अब इस इफरीत को उन शयातीन और सरकश जिन्नों में से निकालने के लिए और इसको मोमिन मुसलमान साबित करने के लिए मिर्जा को दलील देनी पड़ेगी। अब मैं कुरान मजीद की आपके सामने चंद आयात पढ़ के बयान करूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो काम करने वाले और आपके हाथों जो मुसख्खर थे वो कौन कौन से जिन्नात थे। सूरतुल अंबिया इसकी आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनश शयातीन मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और शैतानों में से मन यगूसून लहू जो उसके लिए यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समुद्रों में गोते लगाते थे, व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और इसके अलावा बाकी काम करते थे। किन में से? शैतानों में से। यानी शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के काम करते थे, वो जाके समुद्रों में गोते भी लगाते थे और दीगर दूसरे काम भी करते थे। इसके अलावा सूरह सौद आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह ताला फरमाता है, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और शयातीन हर इमारत बनाने वाला और गोता लगाने वाला और दूसरे जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ये सारे सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाँ मुसख्खर थे, उनके कंट्रोल में थे। सूरह सौद की आयत नंबर 37 और 38 और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 82, इन दो सिर्फ दो आयत को पढ़ के देख लें। इन दो आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो शयातीन थे उनसे सुलेमान अलैहिस्सलाम काम लेते थे, और जिन्नात वो सरकश जिन्नात भी मौजूद थे। अब वो जो इफरीत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था, उसके मोमिन मुसलमान होने के लिए, उसके सहाबी होने के लिए मिर्जा को दलील देनी है, दलील पेश करेगा। क्योंकि दावा इसने किया, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, उसूल क्या है कि जो दावा करता है दलील वो देता है। इसने दावा यह किया है कि वो सहाबी है, तो सहाबियत को साबित करे। कुरान पाक की किसी आयत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की किसी हदीस से, सहाबा के साथ या मुफस्सिरीन में से किसी मुफस्सिर ने ये लिखा हो कि वो इफरीत सहाबी था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कोई दलील नहीं, और ये दावा बिला दलील है। बाकी रही बात इफरीत के, नहीं, वो ये कहते हैं कि बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठा था ना, बस यही हिसाब है। भाई मैंने आपको बता दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो शयातीन भी थे जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुसख्खर थे। अच्छा, बिल्कुल। अब इस इफरीत को उन शयातीन में से मिर्जा निकालने का सबूत पेश करेगा, दलील पेश करेगा। दलील तो इसने देनी है ना, क्योंकि दावा सहाबीयत का ये कर रहा है, उसके मोमिन मुसलमान होने का दावा ये कर रहा है। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि कुरान मजीद ने उस जिन को इफरीत कहा, क़ाला इफरीतु मिनल जिन्न, अब इफरीत होना भी उसके सरकश और काफिर और खबीस होने की दलील है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इफरीत होना ही उसके जो ना वो सरकश और काफिर होने की दलील है। इसीलिए तफसीर अल बहरुल मुहीत के अंदर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इसी आयत की तफसीर में इमाम अबू हयान अल उंदलसी ने नकल किया कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल इफरीतु ला यकूनु इल्ला काफिरा, इफरीत होता ही काफिर है। अच्छा, जिसके अंदर खबासत कूट कूट के भरी होती है उसको खबीस के, उसको इफरीत कहा जाता है। तो इफरीत होता ही खबीस है और इफरीत होता ही काफिर है। ये भी उस वाज़ेह दलील है कि वो खबीस था। अब मिर्जा इसके मुकाबले में कोई एक किसी एक मुफस्सिर का कौल पेश कर दे, किसी एक मोतमद इमाम और किसी आलिम का कौल पेश कर दे कि उन्होंने ये कहा कि वो सहाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम था। जी, अच्छा, वो ये कहते हैं कि फिर आला हज़रत के अलावा किसी और ने इसका तर्जुमा खबीस क्यों नहीं किया? बीसियों हवाला जाता है, ये तो उसका दावा बिल्कुल बातिल है, तो पैतरे बदलता है। वो कहते हैं आला हज़रत ने किया और किसी ने भी नहीं किया। बिल्कुल गलत। मैं आपको यहाँ अंबार लगा सकता हूँ मुफस्सिरीन की किताबों का कि जिन्होंने इफरीत का माना खबीस किया। अब देखें, पहली बात ये कि इफरीत कलिमा अरबी का है, जरा थोड़ा तसल्ली से आपने इसको समझना है। इफरीत अरबी का कलिमा है। हम सबसे पहले ये देखेंगे इफरीत का अरबी के अंदर माना क्या है, लुगत के अंदर माना क्या है, फिर मुफस्सिरीन ने इसका क्या माना किया है। तो ये किताब है, मैं यहाँ से हवाला जात आपके सामने शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ। ये अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान है, अल्लामा रागिब अस्फहानी की किताब, मारूफ किताब है। कुरान मजीद के अंदर जो कलिमात गरीब इस्तेमाल हुए, थोड़े, कहीं एक मकाम पे कहीं दो मकाम पे वो थोड़े इस्तेमाल हुए, उन कलिमात को लेकर उनका माना और उनकी तशरीह किया अल्लामा रागिब अस्फहानी ने। चूंकि पूरे कुरान मजीद में इफरीत का कलिमा सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल जिक्र हुआ, सिर्फ एक मरतबा जिक्र हुआ है, यही सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 के अंदर, और हदीस के अंदर भी आया, लेकिन कुरान पाक में एक मकाम पे जिक्र हुआ है। अल्लामा रागिब अस्फहानी लिखते हैं कि अल इफरीतु मिनल जिन्नि हुवल आरिमुल खबीस। अच्छा, ये इफरीत का माना बयान कर रहे हैं, वही तर्जुमा जो आला हज़रत इमाम अहमद ज़ाबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, वो अल्लामा रागिब अस्फहानी ने किया है कि इफरीत खबीस को कहते हैं। ये काफ़ी सारी तफसीर है, मैं चंद हवाला जात आपके सामने रखता हूँ। ये देखें, ये इमाम बगवी मुहद्दिस और मुफस्सिर, उनकी किताब है तफसीरुल बगवी, तफसीर मालिम तंजील इसको कहते हैं। इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, क़ाला इफरीतु मिनल जिन्न व हुवल मारिदुल क़वी, सरकश और ताकतवर। क़ाला वहब इस्मुहु कूज़ी वकीला ज़कवान, इबाल ने कहा कि इसका नाम कूज़ी था या बाल ने कहा ज़कवान। क़ाला इब्न अब्बास अल इफरीत अद्दाहिया व क़ाला दहाक हुवल खबीस, इमाम दहाक ताबी वो कहते हैं कि इफरीत का माना क्या है, खबीस। ये कुरान मजीद की मोतबरीन तफसीर है, तफसीर तबरी, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी अलैहि रहमा की। इसमें उन्होंने इफरीत का माना किया है रईसु मिनल जिन्न मारिदुन क़विय्युन, यानी जिन्नों का सरदार था, मारिद सरकश था। ये मारिद कुरान मजीद में शैतान की सिफत जिक्र हुई है। अच्छा, शैतानी मारिद, सरकश, सरकशी करने वाला शैतान, नाफरमानी करने वाला। हाँ बिल्कुल, यानी नाफरमानी में हद से बढ़ने वाला। तो रईसु मिनल जिन्न मारिदुन क़विय्युन। और इमाम मुजाहिद ताबई सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि क़ाला इफरीतु मिनल जिन्न क़ाला मारिदु मिनल जिन्न, यानी जिन्नों में से सरकश नाफरमानी करने वाला, ये वो इफरीत था, जिन था। ये लुगत अरबी की मारूफ किताब है लिसानुल अरब, इब्न मंजूर अफ्रीकी की। इसमें इब्न मंजूर अफ्रीकी वो इफरीत का माना बयान करते हैं, ये अपनी आप आंखों से देखें। खबीसुन मुनकरुन
हुवा दाही अल खबीस अशरीर, ये लुगत अरब की मारूफ और बड़ी ज़ख़ीम किताब है। इसके अलावा ये तफसीरुल मानी है, अल्लामा अलूसी ने इसी आयत की तफसीर में लिखा काला इफ़रीतुन ए खबीसुन मारिदुन, ठीक है। और तफसीर अल बारुल मुहीत का वाला मैंने आपके सामने रख दिया कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वल इफ़रीतु ला यकुनु इल्ला काफिरा, इफ़रीत तो होता ही काफिर है। और इसके अलावा देखिए मुफस्सिरीन ने इसका यही माना बयान किया। ये एक और हवाला देख ले, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की किताब है तफसीरुल कबीर, फल इफ़रीतु मिन रिजाल अल खबीसुल मुनकर अल्लज़ी युअफ़्फ़िरु अक़रानहु व मिन अश-शयातीनिल खबीस अल मारिद। सब मुफस्सिरीन ने इफ़रीत का माना खबीस किया, मारिद किया, खबीस मारिद, और मारिद भी शैतान की सिफत है। अब ये सारी तफासीर मौजूद है। अब अगर और ऐड कर दूँ बात, मिर्ज़ा ने ये कहा कि आला ने सिर्फ तर्जमा किया है। हाँ बिल्कुल। ये तो मैंने अरबी किताबों के हवालाजात पेश किए हैं। अच्छा, अभी उर्दू किताबों को, उर्दू तफासीर को, मुतरजमीन को उठाकर देख लें, उन्होंने भी इस इफ़रीत का तर्जमा आला रहमतुल्लाह से मिलता जुलता किया है। ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बहुत बड़े आलिम हैं सनाउल्लाह अमरसरी, ये तफसीर सनाई है उनकी, इसमें उन्होंने तर्जमा किया है जिन्नों में से एक शोरा पुष्ट जो बोल था। अब ये शोरा पुष्ट का माना होता सरकश, अच्छा, इन्होंने भी इसका माना सरकश किया। और इसके अलावा ये शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह के बेटे, ये उनके शागिर्द हैं। ये तफसीर रूफी है इनकी, इसमें इन्होंने इफ़रीत का माना किया है, सनाउल्लाह साहब ये जरा देखें, इसका माना किया है कहाँ एक द्यो प्लीद नाखुश ने जिन्नों में से कि ज़कवान या सख्त नाम उसका था। क्या? एक द्यो प्लीद नाखुश। आला ने क्या किया? खबीज। इन्होंने क्या किया? प्लीद। और इनका सन्ने वफात है 1833। ये दुबन नहीं, देवबंद से तो कई अर्सा पहले किया ना। अच्छा। ये शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से 1833 में इनकी वफात हुई। आला रहमतुल्लाह की पैदाइश से भी पहले, अच्छा, आला की विलादत से पहले, उनसे पहले भी मतलब इसका उनसे तर्जुमा हो पहले। चुका है प्लीज। बिल्कुल। अब ये देखें, ये तफसीर वहीदी है, वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े नामवर आलिम हैं वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी। अभी देखो इसका तर्जुमा किया कि इस पर जिन्नों में से एक द्यो राक्षस बोला। राक्षस, ये राक्षस जो ना, इसका माना होता है सरकश, हिंदी का लफ्ज़, हिंदी का लफ्ज़ है, राक्षस हिंदी का लफ्ज़ है, इसका माना सरकश। तो ये मुफस्सिरीन की। अच्छा, एक और साथ में ये शिया का मैंने हवाला रखा है, ये तर्जुमा मकबूल है, मकबूल है, मैं दिलवी शिया आलिम है, उसके तर्जुमा है, इसने भी यही तर्जुमा किया है, सरकश। ये देखें, हाजिर हुआ जिन्नात में से एक सरकश। बिल्कुल, क्या कहा? सरकश बोला। तो अहले सुन्नत उलमा ने भी, जो पुराने मुफस्सिरीन हैं, और वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के हवालात मैंने पेश किए, और शिया का तर्जुमा भी दिखा दिया। और ये मुसलमान शख्सियत है अहले सुन्नत के यहाँ भी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी शाह हवाला अब्दुल दिया। मुजद्दिदी, उन्होंने शाह रऊफ अहमद मुजद्दी, इन्होंने भी तर्जुमा देवपलीद किया है। अच्छा, देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का तर्जुमा नहीं किया, जी। तो इससे आला का तर्जुमा गलत कैसे साबित हो गया? वो कह रहे हैं कि ये भी उनके साथ नहीं खड़े। देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो बहुत सारी चीज़ों में आला के साथ नहीं खड़ा ना। जी जी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने तो अपने अकाबरीन को देखना है और असलाफ और मुफस्सिरीन को देखना है। ये बात मुझे भी उनकी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ताहिरुल कादरी से आपका क्या लेना देना अगर वो कुछ भी तर्जुमा हाँ, कर। बिल्कुल। उन्होंने ये एतराज़ किया कि आला हज़रत के बाद, यानी कि उन्होंने जब इसका तर्जुमा कर दिया खबीस। जी, उसके बाद किसी भी न बरेलवी में से न किसी में उन्होंने इफ़रीत का मतलब खबीस किया ही नहीं। ये भी झूठे मिर्जा का। पहली बात ये है कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने जब कर दिया, अब बाद वाला अगर कोई नहीं भी करता तो इसे आला का तर्जुमा कैसे गलत साबित हो जाएगा? फिर बात तुम जो ना असल उसूल उसके ऊपर बात करो। जी। बाकी रही बात उलमा अहले सुन्नत की, तो उलमा अहले सुन्नत ने इसका तर्जुमा सरकश खबीस वगैरह किया। इस पर मैं आपके सामने एक दो हवालात पेश कर देता हूँ। जैसे ये देखें, ये तफसीरुल हसनात है, सैयद अबुल हसनात अहमद कादरी, उनकी तफसीरुल हसनात। ये देखें, सूरत नमल की आयत में 39 का तर्जुमा किया, बोला एक सरकश जिन। सरकश, क्या? सरकश। तो किया तर्जुमा। बिल्कुल। और ये दावत इस्लामी वालों ने जो छापी तफसीर सिरातुल जिनान, इसमें भी देखिए नीचे ऊपर तर्जुमा कंजुल ईमान है, एक बड़ा खबीस जिन बोला, और नीचे तर्जुमा कंजुल इरफान है, एक बड़ा खबीस जिन बोला। जी। तो आला रहमतुल्लाह से पहलों ने भी और बाद में और आला के मुआसिरीन ने, अच्छा। गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा ने, जी। और आला के बाद भी इसका तर्जुमा सरकश, खबीस, मारिद, ये सारे तर्जुमे ये किए। इंजीनियर साहब फिर किसी का तो तर्जुमा फॉलो कर रहे हैं ना जिसमें ये खबीस नहीं भाई, है। जिसका भी ये कर रहा है। अल्लामा मौदूदी का उन्होंने शायद हवाला जिसका भी कर रहा है, उन्होंने सवाल ये है कि जो जो उसने दावा किया है ना जी, जी। कि ये वो सहाबी जन था और जनाब उसकी गुस्ताखी हो गई है, पता नहीं मिर्जा को कितनी हमदर्दी उससे खबीस जन से आ रही है कि जनाब उसकी गुस्ताखी। वैसे सुबह शाम दिन रात सहाबा के बारे में जो मर्जी ज़बानदराजी करता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो ज़बानदराजी करता है, किस पर वो मख्फी है, वहां से कोई दर्द तकलीफ नहीं होती। और यहाँ जनाब वो एक खबीस को खबीस कह दिया गया जिनको, तो इतनी परेशानी लगी, कहता है ये सहाबी को खबीस कह दिया गया, हालांकि ना वो सहाबी था और उसका मोमिन मुसलमान होना भी साबित नहीं कर सका अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह आला ने जो तर्जुमा किया है वो बिल्कुल तफासीर के मुताबिक है। जी। बस मेरा तकरीबन पॉइंट क्लियर हो गया है। हाँ, इतनी सा आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी, जो मेरे इश्कालात थे वो मैंने आपके सामने रखे, और बिल्कुल आपके इन दलाइल को सामने रखते हुए आपकी बात में बहुत वजन है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और मिर्जा से आपने सवाल किए हैं और आपने खुद कहा था कि मैं मिर्जा के जवाब से मुतमिन नहीं नहीं, हूं। तभी तो 2-3-4 मरतबा गया हूँ। कोई एक दफ़ा गया या तो मैं कह देता कि बस मेरा सवाल हो गया और मैं जवाब से मुतफिक हूँ। अच्छा, फिर आपने सवाल किए तो खामोश रहे, आपने फिर आगे जवाब नहीं दिया। वो नहीं, वो मैं देना चाह रहा था। वो जो उन्होंने एतराज़ किए थे ना, उनके जवाब मेरे पास थे, क्योंकि उससे पहले मैं आपकी वीडियोस देख चुका था। अच्छा। लेकिन वो शायद उनकी रूटीन या उनका है तरीकाकार यही है, उन्होंने ना स्पीकर म्यूट कर दिया था। माइक म्यूट कर जी, दिया। मेरा भी म्यूट, यानी कि ये नहीं कर सिर्फ मेरा, बाकियों का भी जिस तरह आ रहे थे उनको वो स्पीकर म्यूट कर देते हैं सवाल करने के बाद कि अब आप नहीं बोलेंगे। और जब वो अनम्यूट करते अब आप ताला लगा ले मुंह को। जी, ताला लगा कुछ ना। अब जब वो सवाल
सवाल जवाब दे देंगे मुकम्मल, तो फिर जब वो अनम्यूट करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि अब ये सवाल नहीं आप करना, ये मैंने आपको जवाब दे दिया, समझ भी आ गई मुझे आपका सवाल, जवाब भी मैंने दिया, अब अगला सवाल करें या फिर देखिए बात ये कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली कहा कि आप इस मसले पर जितनी आप तसल्ली चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास दलाइल अल्लाह के फजल करम से हम तो भागने वाले नहीं है और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने दिखा दी हैं। आपको इश्काल है तो ठीक है, वरना फिर नहीं कोई इश्काल नहीं, बहुत शुक्रिया।